आखिर क्या कर रही हो यहाँ? यूसुफ के लिए रिलैक्स करो। क्या ढूंढ रही हो तुम? कहां से भाग कर आ रही हो? तुम कहीं वो तो नहीं हो? रकीब को ढूंढ रही हूँ। कौन रकीब? कहीं डेम्बो रकीब तो नहीं या कोई और? आईडी कार्ड के लिए। अच्छा, इस टाइम रकीब को ढूंढ रही हो? तुम उसे जानती हो क्या? शायद तुम्हें पता नहीं, वो स्टैम्प लगाने की कीमत देता है। रकम है तुम्हारे पास? है जितना चाहिए। चलो आओ मेरे साथ। इस लड़की को स्टैंप चाहिए। मैं अपना हिस्सा बाद में लूंगा। बाद में समझे? क्या चाहिए तुम्हें? आईडी कार्ड। हम दोनों के लिए। अगर कोई बच्चा है तो बिल्कुल नहीं, मैं अगवा नहीं कर सकता। अगवा का मसला नहीं है, मैं खाला हूं इसकी कस्टडी मेरे पास है। कुछ भी हो, अगर ये बच्चे का मामला है तो मैं नहीं कर सकता। ये मैसेज ये सोशल सर्विस वालों की तरफ से आया है। आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कस्टडी मेरे पास है। मैं सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही है। वो मेरी बहन की अमानत है। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत चाहती हूँ।
लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो एक खतरनाक जगह पे रह रहा है इस वक्त। ना बाप है उसका, ना ही माँ है, सिर्फ मैं हूँ। खुदा के लिए मदद करें। 10,000 लीरा, वो भी कैश इसी वक्त। ओह, 10,000 लीरा। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरे पास सिर्फ 6,000 लीरा है। इन पैसों में तो ये काम नहीं हो सकता। चली जाओ यहां से। खुदा के लिए मदद करें। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी आपको ये 6,000 और बाद में सारे पैसे जोड़ के आपको बकिया भी अदा कर दूंगी, वादा। ये मेरा कार्ड रखो और मुझे मैसेज करना। काम होने के बाद इतला कर दूंगा तुम्हें। चलो अब कैश दो मुझे। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। कहां चली गई है आखिर? वो कहां खो गई है? करना क्या चाहती है आखिर? उस आदमी से तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूंगी मिली जान। रुको, कहाँ भाग रही हो? यहाँ आने की एंट्री मुफ्त है लेकिन बाहर जाने की कीमत होती है। लो इधर दो। छोड़ो मुझे। मेरे करीब मत आना, हट जाओ यहाँ से। अपना बैग दे दो मुझे। मैंने कहा करीब मत आना। तुमने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे इसमें कुछ है। अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो और ये बैग मुझे दो। देखो इसे, ये अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रही है। नहीं नहीं, कहां हो तुम? कहां चली गई हो? खुदा के लिए मेरे करीब मत आना। खुदा के लिए मुझे जाने दो। खुदा के लिए कहा था ना कि बैग हवाले कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। करीब मत आना मेरे, करीब मत आना मेरे, करीब मत आना। वरना क्या करोगी? हट जाओ मेरे सामने से। कोई है, मेरी मदद करो। मदद, कोई है, मेरी मदद करो कोई, खुदा के लिए। कोई नहीं आएगा। करीब मत आना मेरे। अच्छा,
छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा पर्स, छोड़ो। वो आखिरी पैसे है मेरे, वो आखिरी पैसे मेरे, छोड़ दो इन्हें मेरे पास। नहीं, बैग दो मुझे लड़की। नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो। ए, अंगूठी भी दो अपनी। छोड़ो। छोड़ दो इसे। तुम कौन हो इसके? तुम्हें कह रहा हूं छोड़ दो इसे। तो चलो पहले तुम्हें सबक सिखाते हैं। देख क्या रहे हो, मारो इसे। तुम जाओ। ठीक हो? तुम मर भी सकती थी। मुझसे गलती हो गई खाला, मुझे माफ कर दें।
मुझसे बात तो करिए, ऐसे चुप मत रहिए खाला। तुमने मुझे परेशान कर दिया है निस्लिहान। अब इस मेंशन में हम लोगों से कैसे नजरें मिला पाएंगे? क्या तुमने सोचा है ये? मैं शर्मिंदा हूँ खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलो अपने आंसू पोंछो। जब मैं इस मेंशन में आई थी मेरे पास कुछ न था, कोई भी न था मेरे साथ। यमान साहब ने मेरा ख्याल रखा, मुझ पे एतमाद किया। सिर्फ काम ही नहीं दिया उन्होंने मुझे, ये घर भी दिया। क्या कोई अपने घर वालों को धोखा देता है कभी? क्या हमें इनका भरोसा तोड़ना चाहिए निस्लिहान? हो सकता है हमारे पास घर, बचत और पैसे ना हो, लेकिन हमारे पास अपना वकार तो है। हमारे पास अपनी इज्जत है, अपना गुरूर है। ये हर चीज से ज्यादा अहम है, ज्यादा कीमती है। समझ गई? सुन रही हो ना मेरी बात? कोई अगर एक बार तारीखी में खो जाए तो उसे फिर जिंदगी में कभी रोशनी नहीं मिलती। इस वजह से अपना ये सर उठाओ और इस गड्ढे से बाहर निकलो। पहली बार किया है ऐसा खाला, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, वादा है मेरा। अपनी नेस्लिहान को माफ कर दे। मुझे खाना पकाने की तैयारी करनी है। तुम्हारी क्लास के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खाला, क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे कोर्स के लिए देर हो रही है, क्योंकि आज मुझे स्पेशल क्लास भी लेनी है। जाओ। जेंगर साहब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मुझे मरकजी बाजार तक जाना है और बैंक में भी कुछ काम है। अगर किसी के लिए कुछ मंगवाना। फिक्र मत करें, मैं ले आऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। ये लो, पियो। शुक्रिया तुम्हारा। कहीं छाला ना बन जाए, इस पर ठंडा पानी डालो। ये ठीक है, फिक्र नहीं करो। ठीक नहीं है। मैं ना आता तो क्या होता अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देते? क्या अकल है तुम्हारे अंदर? क्या कर रही थी यहां? तुम जिस लिए यहां आए थे उसके बारे में घर चल के बात करेंगे।
जैंकर, ये जिया की दवा है क्या? जी इकबाल साहिबा। लाओ इसे मुझे दे दो और तुम जाकर हर्बल दवा तैयार कर दो। ठीक है। थैंक यू। सहर, यमान, वेलकम। यमान, तुम ठीक तो हो? रुक जाओ सुहाल। इनके दरमियान चल क्या रहा है? सहर को देख के तो डर लग रहा है और यमान बिल्कुल बॉम्ब जैसा नजर आ रहा है। ये तो नहीं जानती कि इन दोनों के बीच हुआ क्या है, लेकिन कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम उस इलाके में क्या करने गई थी? बोलो। छोड़ो मुझे। उस इलाके में लोग दो चीजों के लिए जाते हैं, एक तो जालसाजी के लिए, दूसरा मनशियात। छोड़ो मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम मनशियात लेती हो, तुम दूसरे काम से गई थी। क्या करना चाहती हो तुम? बोलो, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। जवाब दो मुझे। उस इलाके में क्या कर रही थी? बोलो, क्या करना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो तुम मर चुकी होती। ऐसा कौन सा अहम काम था जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी? बताओ। और तुम्हारा क्या काम था वहां पे? या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मैं वहां ना पहुंचता तो तुम्हारे साथ क्या होता? मेरे साथ जो भी होता देख लेती मैं। अपना ख्याल खुद रख सकती हूं मैं। जाहिर है तुम रख लेती। अब टाल मटोल किए बगैर मुझे मेरी बात का जवाब दो। ठीक है, अगर तुम नहीं बता रही तो मैं खुद पता चला लूंगा। आज के बाद तुम मेरी इजाजत और मेरे गार्ड्स के बगैर कहीं भी नहीं जाओगी। तुम इस मेंशन से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। समझ गई तुम? मैं सहर, ये मेरा नंबर है। आपके जवाब का इंतजार करूंगी।
छोड़ दो इसे। तुम कौन हो इसके? अगर मैं ना पहुंचता अगर ये ना पहुंचता ये सब क्या हो रहा है? वो दुश्मन है तुम्हारा और ये जख्म इस बात की निशानी बनकर रहेगा मेरे हाथ पे। कहते हैं कि शादी के बाद इसे उल्टी तरफ पहनना चाहिए क्योंकि दिल भी उल्टी तरफ होता है। तुम इस अंगूठी की मुस्तहिक नहीं हो। यमान, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या काम हो गया? हाँ भाई, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। अगर तुम भी ठीक हो तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत पुरसुकून हूं। देखो, तुमने शहर के साथ जो पौधा लगाया था बड़ा हो रहा है। यमान, तुम ठीक तो हो? मतलब यह है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? यमान, तुम मजीद कोई तीर मत चलाना। हाँ, आप फिक्र मत करें भाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक दूसरे से बात करो, दिल खोलकर बात करो, खुश रहो, हमेशा हंसो, मुस्कुराते रहो और हाँ, मिलकर कॉफी पीते रहा करो। हाँ, शायद काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं मिलता। ये बताओ कि क्या तुमने आज कॉफी पी? मैं जेंगर से कहकर तुम्हारे लिए कॉफी बनवा कर लाता हूं। हम बाद में पी लेंगे भाई, आप फिक्र ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं यमान। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अभी कॉफी पियो, खूब बातें करो। मैं जेंगर से कहकर कॉफी बनवा कर लाता हूं अभी, तुम्हें पीकर मजा आएगा। वो बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। ज़िया भाई। हाँ, आपको कुछ चाहिए? मैं किचन में जा रही हूँ, मैं बना देती हूँ जो चाहिए। ओ बिल्कुल नहीं, नहीं सहर,
मैं दरअसल तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम टेरेस में जाओ, यमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम दोनों के लिए कॉफी भिजवाता हूँ। तुम दोनों सुकून के साथ मजे से कॉफी पीना। लेकिन अभी तो नहीं सर, देखो कोई बहाना नहीं चाहता हूँ मैं जाकर कॉफी बनवाता हूँ। मजे से बात करो तुम दोनों, हाँ? ठीक है ना? ठीक है ज़िया भाई। चलो जाओ। कॉफी पीते ही तुम यहां से चली जाना। ज़िया भाई के लिए आई हूं मैं यहाँ पे। रुकने का इरादा मेरा भी नहीं है, तुम परेशान ना हो। ये दोनों तो ठीक लग रहे हैं और मैं खामखा डर रहा था कि घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैंगर, दोनों बहुत अच्छे हैं। अब वो दोनों मिलकर कॉफी पियेंगे, है ना? जी हाँ ज़िया साहब। ओह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये तो वही अदालत की खास वाली कॉफी है ना? अदालत कहाँ है? क्या वो बीमार पड़ गई? क्या वो सुकून से नहीं? क्या कुछ हुआ तो नहीं उसे? नहीं ज़िया साहब, वो बिल्कुल ठीक है। उसे बैंक में जरूरी काम था, उसने मुझसे छुट्टी ली और चली गई। हाँ ठीक है, शुक्र है वो ठीक है। सब लोग ठीक रहे, अदालत भी ठीक रहे। इंशाल्लाह ज़िया साहब। निस्लिहान, तुमने मुझे कैसे फंसा दिया? तुम्हारे स्टडी ग्रुप का क्या हुआ? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं इसे बिलावजी इल्जाम देती रही। कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये क्या ये वही लड़का तो नहीं जो दूसरे वाले मोहल्ले में रहता है? हाँ। उस बड़ी मेंशन के मालिक का बेटा और निस्लिहान के साथ वो खुदाया बर्दाश्त करने की हिम्मत देना। रुको 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 रुक जाओ प्लीज, रुको। हाँ, उल्टे हाथ की तरफ चलो प्लीज।
कहते हैं जिसके साथ कॉफी पी जाए कॉफी भी वैसी ही हो जाती है। बिल्कुल सच है। मेरा एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। मेरी पीठ पीछे उसने उस टेंडर को नुकसान पहुंचाया जिसकी बोली मैंने लगाई थी। जानती हो मुझे उसके धोखे का कब पता चला? जब हमने साथ मिलकर कॉफी पी। उसका जायका कड़वा हो गया। जमीन हिलने लगी जब उसने कॉफी पी तो उससे अंदाजा हो गया था कि मुझे पता चल गया है। कॉफी पीते ही उसे खांसी लग गई और वो कॉफी हलक से उतारने से पहले ही मेरे दिल से उतर गया। और अब मैं उस औरत के साथ कॉफी पी रहा हूं जिसके लिए मैंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। अब सिर्फ बुरी यादें हैं। अटेंड कर लो, शायद कोई अहम कॉल हो। जरूरी नहीं, मैं बाद में देख लूंगी कौन है, अभी नहीं। मैं इन्हें ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, बहुत अच्छी बनी थी कॉफी। एंजॉय करो सहर। उम्मीद है ये मीठी थी। यमान, इधर आओ, मैं तुम्हें लिली के नए फूल दिखाता हूं। ये बिल्कुल नए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे गमले हुए हैं। देखो देखो देखो, ये क्या कहता है? लिली, जो बहुत ही प्यारा फूल है, भरोसे और प्यार की नुमाइंदगी करता है। आ रहा हूं भाई। रकीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे माफ कीजिएगा, मैं फोन नहीं उठा सकी पहले। कागजात बनने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना। जैसे ही बनता है मैं तुम्हें बता दूंगा। समझ गई। ठीक है, तो फिर 1 हफ्ते बाद बात होती है। किससे बात कर रही हो तुम? क्या हो जाएगा 1 हफ्ते में? इससे कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। तुम्हें हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी पीठ पीछे काम करने वालों का अंजाम क्या होता है? क्या तुम समझी नहीं? तुम्हारी इन हरकतों से अब मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो मेरी जान लेने के अलावा? बिल्कुल, अभी जो तुमने कहा है उसका मतलब अच्छी तरह समझती हूं। तुम एक ऐसे वैशी हो कि जिसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी जितनी भी ज्यादतियां हैं ना, इन सबको मैं आखिरी हद तक बर्दाश्त किस लिए करती हूं? सिर्फ यूसुफ की खुशी के लिए। अगर वो तीर तुम्हारे दिल में बेबस नहीं हुआ तो सिर्फ यूसुफ की खातिर। अगर तुम्हारी जान बख्शी है तो सिर्फ यूसुफ की वजह से। अंकल, खाला, जहाज का पर टूट गया।
यूसुफ